स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय यम सन्यासम इति प्राहुर तम योगम विद्धि पांडव नय्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। प्रसंग आजकल उपनिषदों को चल रहा है। यद्यप उनकी व्याख्या तो बहुत बड़ी है, क्योंकि वे वेदों की एक शैली है। वो थोड़े में बहुत बात कहना चाहते हैं, क्योंकि जीवन थोड़ा है। इसलिए जो कथा बीस पेज की है वो 20 शब्दों में कहना चाहते हैं। क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है और मनुष्य पढ़ने में सब समय चला जाएगा तो मूल साधन से रह जाएगा। इसलिए वेदों में, उपनिषदों में, जैसे ये केनोपनिषद है, इसकी कथा बहुत लंबी है। भगवान देहाभिमान, मिथ्याभिमान नष्ट करना चाहते हैं। हर जीव मैं करता हूँ, हर क्रिया में अभिमान इकट्ठा करता है। यही आदत देवताओं में भी है। ये बात कभी भी किसी से छूटती नहीं है। मैं कर रहा हूँ। देवासुर संग्राम हुआ, भगवान ने सहायता किया देवों को, वो जीत गए। परंतु जीतने के बाद भी वे हार गए। क्यों? मनुष्य अपने मन से हारा हुआ है, अपने आप से हारा हुआ है। प्रहलाद जी ने कहा था, तुम सारा संसार जीत सकते हो अपने बाप से, लेकिन अपने मन से नहीं जीत सकते हो। और ये मन में ही 6 शत्रु रहते हैं।
दस्यून पुरा शरण विजित्य लुम्पतो मन्येन्त एके स्वजिता दिशो दश। जितात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिनाम साधो समोह प्रभुआ कुतः परे। ये प्रहलाद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। हिरण्यकश्यप जिसने सब देवताओं को जीत लिया था, यहाँ तक कि उसके ब्रह्मा विष्णु शिव भी वैकुंठ लोक में गया तो भगवान भी भाग गए उसके सामने से कि अभी इसको हम नहीं मार पाएंगे, अभी इसकी तपस्या बलवती है। जब ये भक्तद्रोह करेगा तब इसको हम मार पाएंगे। इसलिए वैकुंठ में वो घूम करके चला आया। भगवान छिप गए। कोई सोचे कि वैकुंठ तो बहुत बड़ा है। वैकुंठ विभू धाम है, अनंत है। पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी, पूर्व सूक्त में कहा गया है। 1 रुपये के 4 भाग करो, 4 चवन्नी होते हैं। अनंत संसार माया, ये पुरुष सूक्त में कहा गया पादोस्य सर्वा भूतानि। 1 चवन्नी में अनंत संसार है। त्रिपादस्य अमृतम देवी, और 3 चवन्नी में अमृता देवी भगवत धाम है। तो ये माया के जितने धाम हैं, अनंत संसार है। ये सब भगवत धाम के सामने कुछ नहीं है, वो इतना बड़ा है। तो वैकुंठ कितना बड़ा है। त्रिपादस्य अमृतम देवी, पहले तो ये संसार ही अनंत है। भगवान का जो माया का संसार है ये अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये बात दूसरे स्कंद में 6वें अध्याय में कही गई है। नतोस्म्य हम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्त्यनम सुमंगलम यो यात्माया विभुम स्म परेगाद यथा नभा स्वांतमथा परे कुतः। क्या संख्या है? 35, 2, 6, 35 हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम उस भगवान की शरण में जाते हैं और जरूरी है जाना। नतोस्मि,
नमस्कार कर चुके हैं, शरण में जा चुके हैं, तच्चरणम, उसकी शरण में। तीन कारण हैं। एक तो भवच्छिदम, बिना भगवान की शरण में गए भवबंधन नहीं कट सकता है। चाहे 1,00,000 वर्ष तप कर लो, चाहे करोड़ वर्ष तप कर लो, इसलिए नहीं कट सकता है कि तुम साधन जितना करोगे वो सीमित है और तुम्हारे कर्म अनंत हैं। सीमित चीज अनंत को नहीं काट सकती है। अनंत मने जब से संसार चला है तब से हम लोग हैं। रामावतार में भी थे, कृष्णावतार में भी थे, प्रलय में भी थे, सृष्टि में भी थे। नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिप। भगवान ने 2/12 में कहा है गीता जी में। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं थे। नत्वेवाहम जातुनासम, तुम नहीं थे ये भी गलत बात है, तुम भी सदा से रहे हो। और ऐसा भी नहीं आगे नहीं रहेंगे। अनंत काल तक सृष्टि और प्रलय चलता रहता है और आगे भी रहेंगे। न चैव न भविष्यामः सर्वे मया वयमतः परम। तो इसलिए कितने युग बीत गए हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती है। कितनी बार सृष्टि भई है उसकी गिनती हो नहीं सकती है। कितनी बार प्रलय हुआ है उसकी गिनती हो नहीं सकती है। और इसलिए अनंत है कर्म बंधन, गिनती नहीं हो सकती है। मनुष्य छोटे से जैसे 50 रुपए किलो का पेड़ा है और उसमें एक मन भर तुम पेड़ा 50 रुपए में नहीं खरीद सकते हो। ऐसे ही साधन तुम कितना भी करोगे, 1,00,000 वर्ष, 2,00,000 वर्ष, 10,00,000 वर्ष या 1 करोड़ वर्ष, वो सीमित साधन रहेगा। सीमित से तुम अनंत को कैसे काट सकते हो? तो बिना भगवान की शरण में गए भवच्छिदम, संसार का बंधन कट नहीं सकता है। भगवान ने स्वयं कहा इस बात को 4थे अध्याय में गीता जी में।
कि तू जान ही नहीं सकता है तेरे जन्म कितने हुए हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन 4/5 गीता। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। बहूनि अनगिनत जन्म तेरे और हमारे हो चुके हैं। हमारे भी जन्म होता है, लेकिन मैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरा जन्म दिव्य होता है। प्रकृति के अधीन होकर के मैं जन्म नहीं लेता। मैं दिव्य माने दिवी धातु 12 अर्थ में होती है। क्रीड़ा, विजिगीषा, अपने खेलने के लिए जन्म लेते हैं। विजिगीषा, माया को जीतने के लिए। तो 12 अर्थों में दिव्य शब्द का प्रयोग होता है। क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, स्वप्न। द्युति माने प्रकाश। प्रकाश अर्थ में भी दिव्य धातु का प्रयोग होता है। सोने के अर्थ में भी होता है। स्तुति में भी अर्थ होता है। तो 12 अर्थों में दिव्य धातु का प्रयोग होता है। तो मेरे जन्म दिव्य हैं। वो क्रीड़ा के लिए होते हैं, विजिगीषा के लिए, माया को जीतने के लिए, व्यवहार लीला के लिए, द्युति कांति के लिए, स्तुति आदि सब 12 अर्थों में किसी जीव का जन्म केवल कर्म भोग भोगने के लिए होता है। और भगवान का जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वो जो मेरे इस जन्म को दिव्य मान लेता है, कर्म माने लीलाओं को, वो शरीर छोड़ने के बाद फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भवच्छिदम। भगवान की इसलिए शरण जाना चाहिए। छिदम माने कटना, वह बंधन कटेगा, किसी साधन से नहीं कटेगा, क्योंकि अनंत है कर्म बंधन। 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, करोड़ ऐसे ऐसे ऋषि हैं जिनकी उम्र ब्रह्मा से भी बड़ी है। जैसे लोमश ऋषि हैं, उनका एक रुआं टूटता है तो एक ब्रह्मा समाप्त हो जाता है। उनका नाम ही लोमश है। तो उनके एक रुआं में ब्रह्मा समाप्त होता है और ब्रह्मा का एक दिन हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं।
14 मनु बदल जाते हैं। एक मनु में 30 करोड़ वर्ष होते हैं, एक मनवंतर में अरबों वर्ष की उम्र होती है। तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। ऐसे ही उनके 360 दिन है, लगा लो, गणित फेल हो जाएगा। अनंत की गिनती कौन कर सकता है? तो सीमित साधन से भवबंधन नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा शरण में चले जाओ। एक अरब वर्ष भी तप करोगे तो भी थोड़ा होगा। क्योंकि अनंत के सामने एक अरब वर्ष की कुछ हैसियत नहीं है। जब एक रोवां टूटने में ही एक ब्रह्मा समाप्त हो जाता है, लोमश जी की, जबकि ब्रह्मा की ही हम गिनती नहीं कर सकते हैं। उनके सामने जाने कितने ब्रह्मा टूट चुके। तो इसलिए कोई साधन से भवबंधन नहीं काट सकता, चाहे 10 अरब वर्ष तप कर ले। भवच्छिदम दूसरा कारण बताया, स्वस्थेनम। कोई आदमी कहे कि हम भी लोमश की तरह दीर्घजीवी बन जाएंगे साधन करके। बोले स्वस्थी, कुशलता से रहना, ये अलग बात होती है। एक ग्रीक माइथोलॉजी है, पुराण, वहाँ भी ग्रीक सबसे पुरानी संस्कृति है, उससे पुरानी भारत। ग्रीक माइथोलॉजी में कथा आती है कि वो लोग चंद्रमा को एक स्त्री मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी देवियां हैं, चंद्रमा एक देवी है। और इतनी सुंदर है कि उसका प्रकाश सारे संसार में फैलता है। एक व्यक्ति ने तप किया चंद्रमा देवी की प्राप्ति के लिए, और ईश्वर को प्रसन्न किया। तो एक बहुत समुद्र में चट्टान थी। चंद्रमा जब निकलता है तो उदयागिरी से उस अस्ताचल तक जाता है। तो उस चट्टान पर बैठ करके उसने तप किया, और तप करने के बाद ईश्वर प्रसन्न हुए। बोले क्या मांगते हो? बोले मैं चंद्रमा को स्त्री बनाना चाहता हूँ, चंद्र देवी को। मरण धर्मा मनुष्य है, तो हमको आप अमर कर दीजिए।
तो वो हमसे विवाह कर लेगी। उन्होंने कहा देख लो, हम तो जो मांगोगे दे देंगे। उन्होंने उसको अमर कर दिया और ये भी कह दिया कि तुम दोबारा जो मांगना हो आज ही मांग लो। अमरत्व का वरदान तो बोले मनुष्य को मिलता नहीं है, लेकिन मैं तुमको दे रहा हूं। वो अजर होना भूल गया मांगना। अजर माने बूढ़ा नहीं होना, अमर माने मरना नहीं। अब वो उस शिला पर बैठ गया जहां से चंद्र देवी निकलती थी रोज आकाश से, और उसने चंद्र देवी से कहा देखो तुम अमर हो, मैं भी अमर हो चुका हूं, अब हमारा तुम्हारा बराबरी के संबंध है, विवाह होना चाहिए। तो चंद्र देवी बोली कि क्या तूने अजरता का भी वरदान मांगा है? बोले नहीं, ये तो मैंने नहीं मांगा। तो बूढ़ा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? तो वो उसकी बात ठहर गई थी ईश्वर से। वो अमर तो हो गया लेकिन अजर बुढ़ा होना पड़ा। अब वो शिला पर पड़ा रहता है और दिन पर दिन उसकी अमरता एक दुख बन गई, क्योंकि जैसे जैसे शरीर मनुष्य का बढ़ता है वैसे वैसे बुढ़ापा बढ़ता है। चाहे कोई कितना खा ले पी ले, बुढ़ापे में उठना बैठना में एक दिन मुश्किल हो जाता है। और फिर वो यहाँ तक कि कोई ओढ़ा दे तो कपड़ा ओढ़ता है, अपने हाथ से कपड़ा भी नहीं ओढ़ सकता। शरीर की कोई क्रिया नहीं कर सकता, उसी को बुढ़ापा कहते हैं। तो चंद्र देवी रोज निकलती समुद्र के ऊपर से, लेकिन उसका अमर होना एक दुख बन गया, क्योंकि बुढ़ापा बढ़ता है ज्यों ज्यों उंगली भी नहीं उठती, एक ऐसा बुढ़ापा आ जाता है। हाथ भी नहीं उठता, पांव भी नहीं उठता। तो वो पड़ा हुआ है उस शिला पर और मृत्यु चाहता है, लेकिन मर नहीं सकता, क्योंकि उसने लाखों वर्ष तपस्या किया था और ईश्वर ने कहा था तुम एक ही चीज मांग लो। अमरत्व उसने मांगा था। ईश्वर ने कहा था अमर होने का वरदान मनुष्यों को मैं नहीं देता हूं, लेकिन तुमको दे रहा हूं। विचार कर लो, ये अमरता तुमको दुख न दे। वो इस खुशी में कि मैं अमर हो जाऊंगा,
और उसने हाँ कर दिया कि मैंने सोच लिया है, मुझको अमरत्व दे दीजिए आप। अब वो अजरत्व तो मांगा नहीं, दिन पर दिन बुढ़ापा बढ़ रहा है और इतना बुढ़ा हो गया है कि न हाथ हिला सकता है, न पांव हिला सकता है, न आंख उठा सकता है। बुढ़ापा है क्या? जिरी जीर्णे धातु जो सब शक्ति को जला देती है। उठने की शक्ति, बैठने की शक्ति, लेटने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सबको जला देती है, उसका नाम बुढ़ापा है। तो वो उस चंद्र देवी ने उसको वर्ण नहीं किया। बोले तुझ बुढ़े को कौन वर्ण करेगा, उठ नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, वो देवी कैसे उठाएगी। तो इसलिए वो मृत्यु चाहता है। अब वो मरना चाहता है, मर नहीं सकता क्योंकि उसने वरदान मांग लिया अमरत्व का। अजरत्व का वरदान भूल गया था। सारा जीवन बोझ बन गया। बूढ़ों को जाकर देखो तो घर वाले भी उनको निकाल बाहर कर देते हैं, ओल्ड हाउस भेज देते हैं। बूढ़ों से कोई नहीं प्रेम करता, न स्त्री न पुत्र न बेटा न बेटी, बैठना भी नहीं कोई चाहता उनके पास। ये हमारे यहाँ लिखा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। शंकराचार्य ने लिखा है, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पुंडम। सब अंग गल गए, हाथ पांव आँख नाक, कोई भी इंद्री सही नहीं रहती बुढ़ापे में। दांत मात भी सब टूट जाए, कान से सुनना बंद हो जाता है, नेत्र से देखना बंद हो जाता है। इसी को बुढ़ापा कहते हैं। अंगम, सब अंग गलित हो जाते हैं। पलितम मुंडम, सब बाल सफेद हो जाते हैं। और दशन विहीनम, दांत भी सब चले जाते हैं। नकली दांत भी तुम कितने दिन चलाओगे। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बिना लाठी के चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। फिर भी मनुष्य की आशाएं, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। पिंड शरीर या पिंड पैसे की आशा में पड़ा रहता है। ऐसे ऐसे पैसे वाले हैं कि वो पैसा जमा कर दे तो उसके ब्याज से रोटी खाते रहेंगे, लेकिन नहीं। तदपि न मुंचत्य आशा पिंडम, आशा पिंड की नहीं छूटती है, इसी आशा में मर जाते हैं वे। आशा किसी की आज तक पूरी नहीं भई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, 3 कारण से हम शरण में हैं भगवान के। भवच्छिदम, भवबंधन बिना उनकी शरण में गए नहीं कटेगा। ये अभी हमने विस्तार से बताया कि अनंत जन्म हमारे बीत चुके हैं। अनंत को 10 अरब वर्ष तक साधन करें तब तो भी अनंत के साथ एक बूंद भी नहीं है।
साधन से हम भवसागर से नहीं छूट सकते हैं। अनंत भगवान के शरण में ही जाओ तो अनंत हो जाओगे, तो अनंत होने के बाद अनंत बंधन को काटोगे। भवच्छिदाम के अर्थ होता है, स्वस्थेनम को उदाहरण दिया ग्रीक माइथोलॉजी से कि कुशलता से जीना, कुशलता से जीवन, अगर कुशलता नहीं है तो अमर होने के बाद भी तुम मौत चाहोगे, जल्दी मर जाएं। स्वस्थी नहीं है, स्वस्थी माने कुशलता से रहना। भगवान के शरण में ही स्वस्थी होए। स्वस्थेनम सुमंगलम, और मंगल आचरण करना ये भगवान के शरण में ही संभव है। दुनिया की शरण में मंगल आचरण नहीं हो सकता। धन की शरण में तो कमाते जाओ, कुबेर भी बन जाओगे तो भी प्यास नहीं बुझेगी। एक वार्ता छोटी सी और सुना देते हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी थे, वो जब कथा कहने बैठे तो 8 व्यक्ति उनके शिष्य थे, 7 तो पैसे वाले, अब भी गुजरात में बड़ा पैसा है, तो वो भी, और एक गरीब था 8वां। उन्होंने कथा नहीं शुरू किया तो 7 पैसे वालों ने कहा कि गुरुदेव कथा शुरू कीजिए। बोले अभी नहीं शुरू करेंगे, अभी प्रधान श्रोता नहीं आया है। बोले कौन? वही जो सबसे गरीब था। बोले वो, हाँ वो अभी नहीं आएगा। बोले वो तो मजदूर है, मजदूर था, मजदूरी करता था, मजदूर क्या सेवा करेगा? ये 7 पैसे वाले थे, बहुत सेवा करते थे, लाखों रुपए, सारी उनका खर्च इतना था। श्रीनाथ जी का पैसे वालों से ही चलता था। लेकिन ये भ्रम है। गोसाई जी ने कहा मजदूर वो नहीं है, मजदूर तुम हो। 7 को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन गुरु जी से क्या बोलें। एक ने कहा हमको समझाइए, हम मजदूर कैसे हैं? दिखाई तो पड़ता है वो मजदूरी करता है जब पेट पालता है। तो गुसाई जी ने कहा तुम लोगों के पास कितना धन है? अनंत तो है ही नहीं, अनंत किसी के पास हो नहीं सकता है। करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ये क्या साथ ले जाओगे? एक तिनका भी तुम्हारे साथ जा सकता है इस संसार का क्या? बोले नहीं। सब यहीं छोड़ जाओगे? हाँ सब यहीं छोड़ जाएंगे। क्यों? ले जाओ साथ में, तुमने इतना कमाया है, यहां क्यों छोड़ोगे? बोले छोड़ना तो चाहते नहीं, लेकिन काल छोड़ा देता है। तो तुम्हारे उस छोड़े हुए द्रव्य को कौन लेगा? हमारी स्त्री, पुत्र वगैरह। बोले ये सब क्या तुम्हारे हैं? क्या तुम्हारी स्त्री तुम्हारे साथ जाएगी? बेटा बेटी तुम्हारे साथ जाएंगे? बोले नहीं।
ये सब पराये हैं। तो तुम्हारी सारी कमाई कौन लेंगे? वो पराये लोग लेंगे। तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम मजदूर तुम है कि वो मजदूर हुआ जो अपने लिए रोटी दाल कमा करके संतुष्ट रहता है? तुम करोड़ों रुपए कमाओगे और दूसरों के लिए, तो मजदूर तो तुम हो, वो मजदूर नहीं है। भक्त मजदूर नहीं होता है। भक्त तो संतुष्ट सततम योगी। 12/14 गीता। जो संतुष्ट है, सततम, हर स्थिति में संतोष है जिसको, यतात्मा संतोष है, तो संयत मन है उसका, दौड़ धूप नहीं कर रहा है। एक पैसा कमाने वाला दिन रात दौड़ धूप करता है। व्यापारी अगर बैठ जाए तो पैसा ही कैसे कमाएगा? यथात्मा वही होता है जो संतुष्ट होता है। जाको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। यही बात युधिष्ठिर ने कहा था। यक्ष ने पूछा था धनी कौन है? धनी वही है जो अपने पेट भरने के लायक कमाया और खा के सो गया। क्योंकि जितने धनी हैं उनको धन की सुरक्षा की चिंता रहती है, धन को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो संतुष्ट ही व्यक्ति यतात्मा होता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। और वही मन बुद्धि मुझ में लगा सकता है। मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय। संतोष नहीं है तो हमारा भक्त नहीं है। किसी दुकानदार से कहो कि यात्रा कर लो, महाराज कैसे कर लें? 40 दिन धंधा बंद करने के मतलब धंधा चौपट हो जाएगा, तो हम नहीं कर सकते। भगवान में मन तभी लगेगा जब भगवान कहते हैं संतुष्ट सततम योगी, सदा संतोष रहे, यतात्मा हो, दृढ़ निश्चय हो, वो मन मुझ में लगाएगा। मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिय। यानी कितने लोग हमारे पास आए, ब्रजवास की सोचते सोचते मर गए, कर नहीं पाए। यहाँ तक कि गोकुल में उन्होंने करोड़ों की धर्मशालाएं खरीदी थी, लेकिन धर्मशाला में से क्या मतलब? ब्रजवास तो खुद शरीर से चल के रहा जाएगा। धर्मशाला छोड़ गए, उनके परिवार वाले भी छोड़ गए, सब चले गए। बड़ी लंबी कहानी। और वो ब्रजवास नहीं कर पाए क्योंकि संतुष्ट नहीं थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो कहा है, 3 कारणों से हम भगवान की शरण में हैं। नतोस्मि हम तच्चरणम समीयुषाम। दूसरा स्कंद 6वां अध्याय ब्रह्मा जी ने कहा है, नतोस्मि हम तच्चरणम। उसके चरण के शरण में हैं। भवच्छिदम, भवसागर का बंधन बिना भगवान के शरण में गए नहीं कटेगा।
ये हमने विस्तार से कोशिश किया बताने का। स्वस्थेनम, जब तक लोक परलोक में जीवन है, कुशलता नहीं है बिना भगवान के शरण के, क्योंकि पैसे में कुशलता नहीं है, संसार के माया में कुशलता नहीं है। सुमंगलम, सदा मंगल आचरण भी भगवान की शरण में ही हो सकता है। ये तीन कारण बताए। भवच्छिदम, भवच्छिदम इसलिए कि अनंत जन्म बीत चुके हैं, अनंत कर्म हैं, उनको नष्ट करने के लिए हम अनंत साधन नहीं कर सकते। इसलिए भवसागर हम किसी और साधन से पार नहीं हो सकते। एकमात्र भगवान की सच्ची शरण हो जाए, नहीं तो अनेक जन्म जैसे बीत गए, बेकार गए, ये भी बेकार गया। बिना सर्वत्यागम नहीं भवती भजनम यदुपते। सर्वत्याग मनुष्य कर नहीं पाता है, तो भवच्छिदम नहीं हो सकता है, स्वस्थेनम भी नहीं हो सकता। अनंत जीवन भी मिल जाए फिर भी जैसे अभी हमने बताया वो मौत चाहता है अजरता कुशलता के बिना, तो वैसे ही जीवन बोझ बन जाएगा और मंगल आचरण भी नहीं कर पाएगा। इन तीन कारणों से ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा होकर के भी केवल उसी की शरण सोचता हूँ। यो यात्मा माया विभूम स्म गर पर्यगाद यथा नभः स्वांतम था परे कुतः। जैसे आकाश अनंत है, वैसे भगवान की माया विभूति भी अनंत है। पादोस्य सर्वा भूतानि, एक चवन्नी में अनंत माया का वैभव है और तीन चवन्नी में त्रिपाद विभूति भगवत धाम। पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी। इसलिए भगवान की शरण ही सर्वतो भावेन जाना चाहिए और कोई भी प्राप्ति नहीं है। जय श्री राधे।